पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उमेश कुमार के समर्थकों ने काटा बवाल। त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसकर ये बवाल काटा गया है। आपको बता दें कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। ये बड़ी जानकारी पुलिस के सामने अराजक तत्वों को चिन्हित कर पकड़ने की चुनौती है। और इसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी की दिखी बौखलाहट। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार से उमेश कुमार है निर्दलीय प्रत्याशी। ये बड़ी जानकारी जो कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि जमकर हंगामा काटा गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से दे रहे हैं, जहां पर उमेश कुमार के समर्थकों ने बवाल काटा है। और आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसकर ये बवाल काटा गया है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसमें गंभीर चोटें आने की खबर है। इसी के साथ पुलिस के सामने अराजक तत्वों को चिन्हित कर पकड़ने की सबसे बड़ी चुनौती है। ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में किस तरीके से बवाल काटा गया है। और इस बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि उमेश कुमार जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके कुछ समर्थकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसकर ये बवाल काटा है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। और पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन अराजक तत्वों को चिन्हित कर पकड़ने की है। निर्दलीय प्रत्याशी की बौखलाहट एक तरीके से देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में बवाल काटा गया है। ये बड़ी जानकारी उमेश कुमार के समर्थकों द्वारा ये बवाल काटा गया है। तो देखिए, इसी बीच खबर ये भी है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। और देखिए, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से बवाल काटा गया है। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आखिर कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक तरीके से इसे निर्दलीय प्रत्याशी की बौखलाहट भी कहा जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश कुमार के समर्थकों ने बवाल काटा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसकर ये बवाल काटा गया है। और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बीच गंभीर चोटें आने की खबर भी है। और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अराजक तत्वों को चिन्हित कर पकड़ने की और निर्दलीय प्रत्याशी को एक तरह से बौखलाहट यहां पर देखने को मिली है। तो हरिद्वार से बीजेपी के कैंडिडेट है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो ये जानकारी सामने आ रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसकर किस तरीके से बवाल काटा गया और इस बीच कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी की बौखलाहट देखिए कि किस तरीके से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसा जाता है उनके समर्थकों द्वारा और फिर जमकर बवाल काटा जाता है। और चोटें हैं उसकी खबरें भी सामने आई है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बीच चोटें भी लगी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते साहब को छोड़ के। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बवाल कटने के बाद जिस वक्त ये बवाल हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहां पर खड़े किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त नज़ारा किस प्रकार का है, बवाल कटने के बाद क्या स्थिति यहाँ पर है। और आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार है, जिनके कुछ समर्थकों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में वो घुसे, जमकर बवाल वहां पर काटा। और ऐसे में खबर कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं। तो देखिए, लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो ये खबर सामने आ रही है कि उनके काफिले में घुसकर किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। और ये बताया जा रहा है कि उमेश कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके कुछ समर्थकों ने इस काफिले में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। तो लगातार तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बवाल काटते हुए उमेश कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी, उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। जमकर बवाल इन्होंने काटा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बीच कुछ गंभीर चोटें भी हैं। और पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरीके से इन अराजक तत्वों को चिन्हित कर पकड़ा जाए। पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। तो रोजाना की तरह जिस तरीके से हर बार आप देख रहे होंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार
वो हर एक क्षेत्र को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनके रोड शो हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके काफिले में जमकर हंगामा किया गया, जमकर बवाल काटा गया है और किस तरीके से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को इसमें गंभीर चोटें भी आई हैं। हाल फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी हरिद्वार से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की बौखलाहट एक तरीके से देखने को मिली है। तो तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार से इस वक्त की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड के हरिद्वार से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में घुसकर किस तरीके से उमेश कुमार, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके कुछ समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। और इस बीच ये भी खबर है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल अगर हम देखें इस वक्त हम हरिद्वार के भगवानपुर में खड़े हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, ये भगवानपुर है और अगर हम देखें तो भगवानपुर का जो चौक है उस चौक पे की ये घटना है। अगर हम देखें तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो अपने काफिले के साथ निकल रहे थे और ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं हरिद्वार से उमेश कुमार, उनके समर्थक उसी दौरान उस चौक पे पहुंचे और ऐसे में जिस तरीके से गाड़ियों को निकालने को लेके जिस तरीके से कहा सुनी हुई और उमेश कुमार के जो समर्थक थे उन समर्थकों की तरफ से जो पंपलेट है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की गाड़ी के ऊपर फेंके गए, उनके समर्थकों के गाड़ी के ऊपर फेंके गए और विवाद को बढ़ाने की कोशिश की गई। और ऐसे में यह भी देखा गया कि उनके समर्थन किस तरीके से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि जो हथियार लैस थे वो गाड़ी से निकलते हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत की गाड़ी पे हमला बोलते हैं। उनकी गाड़ी के जो गेट है वो खोलने की कोशिश करते हैं और ऐसे में जो अंदर उनके त्रिवेंद्र सिंह रावत के पीएस थे, इसके अलावा जो समर्थक थे, उनके साथ मारपीट की गई। जो पीएस है उनके आंखों के पास, उनके गाल के पास कट हुआ है, खून बाहर निकला है और ऐसे में उनके समर्थकों के साथ जो मारपीट है वो की गई। तकरीबन आधे घंटे का ये जो ड्रामा है भगवानपुर चौक पे देखने को मिला। जिस तरीके से उमेश कुमार बताया जा रहा है इस काफिले में शामिल थे, लेकिन वो काफिले में शामिल थे, गाड़ी के अंदर थे, वो गाड़ी के अंदर से बाहर नहीं निकले और ऐसे में एक बड़ी घटना यहाँ होती हुई नजर आई। हालांकि इस पूरे मामले के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं इस क्षेत्र के, वो यहाँ पहुंचे थे और ऐसे में ब्रिजभूषण जो नेगी हैं वो पूरी घटना की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे और पुलिस को जो जानकारी है पूरी घटना की दी गई है। माना जा रहा है अभी थोड़ी देर बाद इसमें जो कार्यवाही है पुलिस की तरफ से करनी शुरू हो गई, क्योंकि इस पूरे मामले में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत निकले हुए थे भगवानपुर के इलाके में और उनका काफिला चौक पे पहुंच रहा है और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी का जो काफिला एकाएक आता है और इनके ऊपर हमला किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस पूरे चुनाव के दौरान ये पहली ऐसी घटना है उत्तराखंड के अंदर जब प्रत्याशी के लोगों के ऊपर, प्रत्याशी की गाड़ी के ऊपर, काफिले के ऊपर हमला होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारे साथ जो रुड़की के हमारे संवाददाता हैं वीरेंद्र चौधरी, बिल्कुल वो मौजूद हैं। सवाल तो अब ये भी उठता है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और फिर मारपीट करते हैं और आंख के नीचे चोट, जिस तरीके से भी आपने जानकारी दी है कि आंख के नीचे चोट भी आई है, तो ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं कि सिक्योरिटी कहां पर थी। क्योंकि इससे पहले भी हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी रोड शो देख रखे हैं, काफी काफिले उनके देखे हैं जिसमें सिक्योरिटी उनके आगे आगे चलती हुई काफी बार जो है नजर आई है। ऐसे में सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं, अगर इतना लंबा प्रोसीजर किसी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक द्वारा किया जाता है कि वो गाड़ी का गेट खोल के अंदर जाकर मारपीट करता है, तो सिक्योरिटी कहां पर थी?
देखिए तस्वीरों में ये भी देखा गया कि जो उमेश कुमार के समर्थक थे उनके वो हथियार लैस थे, हथियारें उस तस्वीरों में दिख रही हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि आधा दर्जन के करीब ऐसे जो लोग थे उनके साथ जिनके पास हथियारें थी। कुछ जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है। ऐसे में जो सरकारी पीएस हैं उन पे हमला हुआ है, जो पीएसओ हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के, उनके ऊपर हमला हुआ है क्योंकि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बचाने की कोशिश कर रहे थे, काफिले पे हमला हुआ है। ऐसे में गाड़ी के अंदर कोई उपद्रवी न घुस जाए इस बात को लेकर वो कहीं ना कहीं सचेत थे और ऐसे में गाड़ी खोलने के बाद सीधे जो हमला है पीएसओ के ऊपर किया गया। 3 और समर्थक थे जो अपने बचाव कर रहे थे कि जो जैसा कि तस्वीरों में देखा जा रहा है और ऐसे में जो भीड़ में जो लोग थे उनके उमेश कुमार के समर्थक थे उन्होंने उनके ऊपर भी हमला किया। हमारे साथ रुड़की के जो हमारे संवाददाता हैं वीरेंद्र चौधरी, वो भी इस पूरी घटना के समय वहां मौजूद थे, उनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र जी, आपने पूरा घटना देखा, क्या घटना का क्या कारण माना जाए? देखिए, जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला भगवानपुर गागलड़ी चौक पर आता है, इसी को देखते हुए उधर से उमेश कुमार का काफिला आता है। दर्जनों गाड़ी थी, दर्जनों गाड़ी आगे उमेश कुमार के जो अंदर बैलेट पेपर फेंकने शुरू कर देते हैं और बैलेट पेपर फेंक कर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ऊपर जो बाहर के लोग माने जाते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग नहीं है क्योंकि मैं यहाँ रिपोर्टिंग करता हूँ, भगवानपुर रुड़की में रिपोर्टिंग करता हूँ, वो कभी यहाँ देखने को नहीं मिले। सुनने में ये भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा कि वो लोग बाहर के थे और प्री प्लान थे। जैसे ही उसको गाड़ी में खींचने की कोशिश करते हैं त्रिवेंद्र सिंह जी को, उसके बाद में उनके 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर हथियार थे, हथियार लहराते हुए मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। मारपीट करने के बाद उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो पीएसओ उसके साथ ही मारपीट करी है, बाकी जो अन्य कार्यकर्ता उनके साथ ही मारपीट की है। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है। उसके बाद जो यहाँ सबोध राकेश जो यहाँ अभी बीजेपी में अभी ज्वाइन किए, उसके ऊपर भी हमला होता है। उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं पुलिस आती है और उस मामला कम बंद होता है। लेकिन अब बात की जाए, बात अब ये है कि अब कानूनी कार्रवाई होती है, इसमें क्या होता है क्या नहीं, ये तो कानूनी कार्रवाई पे नजर रहेगी कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन रही बात यही कि आखिर चुनाव का समय है और आचार संहिता लगा हुआ, उसके बाद जिस तरीके से हथियार उनके समर्थकों के पास देखे गए और ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से ये घटना रही, भगवानपुर चौक की घटना है, पुलिस प्रशासन पे जरूर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में अब देखा जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से पुलिस कार्रवाई की बात कही जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे और यहाँ से रुड़की के लिए अपने चुनाव कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। अगला कदम क्या होगा बीजेपी के प्रत्याशी का, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना रही है, कहीं ना कहीं कानून पे और पुलिस प्रशासन पे सवाल जरूर खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल। अपने दर्शकों को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता वहां पर मौके पर मौजूद थे और क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या कुछ उन्होंने देखा, तो वो पूरी जो है कहानी आप तक जो है पहुंचाई है कि क्या क्या वहां पर उस वक्त हुआ है। और इसी के साथ ज्ञानेंद्र, अगर बात कर ली जाए, देखिए उमेश कुमार जो कि उनके जो समर्थक थे जो इस तरीके से काफिले के अंदर घुसे हैं, क्या इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? और इसी के साथ जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं इसमें? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो उनके पीएसओ हैं उनको गंभीर चोट आई है, उनके आंख के नीचे कट हो चुका है और ऐसे में खून वहां मौके पे ही उनके आंखों के नीचे से खून निकल रहा था। और इसके अलावा जो 3 और जो समर्थक थे उस गाड़ी में मौजूद थे, उनके ऊपर भी हाथापाई की गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो बाकी समर्थक थे वो तुरंत गाड़ियों से बाहर निकले हैं और कहीं ना कहीं अपने लोगों का बचाव करते हुए नजर आए। इस दौरान हमने देखा कि जो उमेश कुमार के समर्थक थे वो हथियार लैस थे, हथियार लहराते हुए वहां से वो अपनी गाड़ी में बैठते हुए नजर आए। तकरीबन 40 से 45 गाड़ियों का जो काफिला था वो उमेश कुमार का उस वक्त था और बाकी जो घटनाक्रम में 30 से 35 जो उमेश कुमार के समर्थक थे वो उतरे हुए थे। और ऐसे में देखा गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले पे गाड़ियों की गेटों को खोलने की कोशिश की गई, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा था कि ये पहले से प्लानिंग थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की काफिले कहां से गुजर रहे हैं और किस स्थान पे इनको रोका जाए और मारपीट की जाए, और ये पहले से प्लानिंग थी इस घटना को अंजाम देने को लेके। हालांकि पुलिस की टीमें सूचना देने के बाद पहुंची हैं। अब अगला कदम पुलिस प्रशासन का क्या होता, चिन्हीकरण किस प्रकार से किया जाता है उन आरोपी लोगों का जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से भी मुलाकात होगी जो वहां पहुंचेंगे और इसमें सख्त कठोर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। जी ज्ञानेंद्र, भी आपने कहा कि आंख के नीचे चोट आई है, इस वक्त हालत कैसी बनी हुई है? देखिए, जैसा कि तुरंत मौके पे जो घटना हुई उसके बाद से ही
नजदीकी एक जगह पे उनको जो पीएसओ थे उनको लाया गया है और ऐसे में प्राथमिक जो उपचार है वो देने की कोशिश की गई, क्योंकि गंभीर चोटें थी, आंखों के नीचे से खून आ रहा था और ऐसे में एकाएक हमला हुआ है। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी देखा गया और जो आसपास जो लोग थे, अन्य लोग थे जिनको चोटें आई हैं, उनको भी लेकर अब रुड़की पहुंचा गया है। देखा जाए तो प्राथमिक जो उपचार है रुड़की में कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें कठोर कार्रवाई की जो मांग है वो उनके समर्थकों की तरफ से है। पुलिस प्रशासन पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो उमेश कुमार के समर्थक घूम रहे थे और जो हथियार लैस थे और एकाएक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, आखिर पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं जो प्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि भगवानपुर चौक पे इस तरह की घटना हुई, कोई पुलिस का कर्मचारी का कोई ऐसा अधिकारी नजर नहीं आया, कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया, इस बात को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अब देखने वाली बात यही है कि इसमें पुलिस की कार्यवाही क्या रहती है, उन उपद्रवियों को किस प्रकार से पकड़ा जाए। जी ज्ञानेंद्र, अभी आपने संवाददाता, जो हमारे संवाददाता है नेटवर्क 10 के, उनसे बातचीत की थी। अगर वो आपके आसपास एक बार फिर से उनसे बातचीत की, उस समय माहौल कैसा था, किस तरीके से अटैक किया गया था और क्या कुछ उस वक्त स्थिति बनी हुई थी? अगर आपके पास में एक बार जाइए और बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप तो पूरी घटनाक्रम पे थे। अगर हम देखें तो यही पीछे का जो चौक है वही चौक था, यही भगवानपुर का चौक था जहां पूरी घटनाक्रम हुई है। एकाएक पूरा ये प्रकरण हुआ, जिस तरीके से हमने देखा एकाएक गाड़ियां रोकी गई, जिस तरीके से काफिले की गाड़ियों को रोका गया, आधे घंटे तक बाधित किया गया और तकरीबन जो लोग थे, अगर हम देखें पूरे चौक पे लोग थे, तकरीबन 200 से 300 लोग थे और लग नहीं रहा था कि एकाएक इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम रहा, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर बात कीजिए भगवानपुर जो काकलहेड़ी चौक है, बड़ा चौक है, इसको पहले ही ये जो घटना थी पूरी घटना प्री प्लान लग रही है, क्योंकि ये गाड़ी पीछे से ओवरटेक करनी शुरू कर दी थी। जैसे ही भगवानपुर मोड़ पर पहुंचे और गाड़ी ओवरटेक करके उसके अंदर सामग्री फेंकनी शुरू कर दी और फेंकने के बाद पीएसओ ने जो रोकने की और बचाने की कोशिश की त्रिवेंद्र जी को, तो पीएसओ को बाहर खींचा गया और जो बाकी जो टीम थी, टीम के ऊपर भी हमला करा गया। कई 3 से 4 लोग घायल है उसमें और पीएसओ के जो आंख के नीचे कट है वो बड़ा कट है, उससे थोड़ा खून की भी उसमें निकलना शुरू हो गया था। उसको देखते हुए रुड़की सेंटर ले जाया गया, उसको वहां से देखा जाएगा। ये जो पूरा मामला प्री प्लान मामला था, क्योंकि 40 से 45 गाड़ी थी जिसमें सभी जितने उनके बोनसर थे वो यहाँ के उत्तराखंड के नहीं थे, जो हरियाणा और दिल्ली के साइड के दिखाई देते हैं। उनकी जो बोलचाल थी वो हरियाणा और दिल्ली साइड की थी। उनके पास में 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद गाड़ी में लोग थे, वो हथियार लहराते हुए गए। फिर सबोध राकेश के ऊपर में हमला करने की कोशिश की, जो अभी बीजेपी में शामिल हुआ है। ये पहले कुछ दिन दूसरी पार्टी में थे, उमेश जी के साथ था। हो सकता है कि इस प्रकार को देखकर लिया गया हुआ। जी, तो यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो ये पूरी घटना प्लानिंग की थी। एकाएक पूरी घटना जिस प्रकार से हुई, संभावना नहीं लगाई जा सकती थी कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। एकाएक काफिले को ओवरटेक करना, काफिलों को रोकना और काफिले के ऊपर अपने प्रत्याशी का पंपलेट दूसरे प्रत्याशी के गाड़ियों के ऊपर, काफिलों के ऊपर फेंकना, कहीं ना कहीं ये पहले से प्लानिंग थी कि इनको परेशान करना है, इनको रोकना है, इनके साथ मारपीट करनी है। ये पहले से प्लानिंग लग रही थी, क्योंकि अगर रास्ते पे दूसरा प्रत्याशी चल रहा है, दूसरे लोग चल रहे हैं, तो दूसरे प्रत्याशी को क्या वजह है कि अपने पंपलेट, अपने प्रत्याशी के जो चुनाव प्रचार की सामग्री है वो दूसरे प्रत्याशियों की गाड़ियों पे फेंकी जाए। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग थी, परेशान करने की बात थी और उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब इससे भी मन नहीं भरा उनका, तो उन्होंने गाड़ियों को रुकाने की कोशिश की, गेट तोड़ने की कोशिश की, प्रत्याशी के ऊपर हमला करने की कोशिश की। और ऐसे भी नहीं हुआ तो जो सामने मिला, यानी कि पीएसओ जो कि अपने प्रत्याशी का बचाव में था, अपने पीएसओ के ऊपर हमला हुआ। पीएसओ का आंखों के नीचे खून आना शुरू हुआ। उसके बाद जो समर्थक मिले, उन समर्थकों के ऊपर भी हमला हुआ, जो कि हमने देखा कि किस तरीके से समर्थक इस बात को बताते हुए नजर आ रहे थे। और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जो समर्थक थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोग थे, उनके साथ किस तरीके से मारपीट की जा रही है। भीड़ एकाएक भीड़ आई, 10-20 लोगों की भीड़ एक साथ आ रही थी, मारपीट कर रहे थे। वो हाथों में बंदूकें थी और फिर वो लहराते हुए भाग जा रहे थे। ऐसे में एक डर का माहौल भी वहां पैदा करने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई। और ये पूरी प्लानिंग थी, जैसा कि हमारे सहयोगी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि ये जो लोग थे वो लग नहीं रहे थे कि उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र, रुड़की क्षेत्र के हैं। ये लोग बाहर के थे, जैसा कि दिल्ली हरियाणा के हो सकते हैं, जिनकी उनकी भाषा से लग रहा था। तो ये पूरी प्लानिंग है बाहर के लोगों को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का, यहाँ अशांति फैलाने की जो कोशिश है चुनाव के दौरान। ये
ज्ञानेंद्र वही बात कर ली जाए। देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले में जिस तरीके से घुसकर ये बवाल काटा गया है और गंभीर चोटें भी उनके पीओएस को आई हैं, और ऐसे में देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम जब से जो है उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, और लगातार हम सभी और आप भी जो है लगातार उसकी कवरेज करते जा रहे हैं कि कितने वो एक्टिव हैं और लगातार रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। क्या इसके पीछे का कारण क्या समझे? अचानक से इस तरीके का हमला हो जाना, क्या उनका इतना एक्टिव रहना, और जिस तरीके से उमेश कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक तरफ इतना एक्टिव रहना, क्या समझे इसका पीछे का कारण जो आज ये हमला हुआ है? बिल्कुल, अगर हम देखें लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचारों में हमने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत सक्रिय नजर आए हरिद्वार लोकसभा के तमाम जगहों पे, चाहे वो लक्सर का इलाका हो, रुड़की का इलाका हो, लालडांग का इलाका हो, दुर्गम क्षेत्रों तक वो जाते हुए नजर आए। लेकिन एकाएक भगवानपुर में जिस तरीके से आज ये घटना हुई, इसकी पहले से कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और ये घटना होने के बाद ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि ये पहले से प्लानिंग थी, ये पहले से प्लानिंग थी। इसकी क्या कुछ वजह हो सकती है, अपने जो संवाददाता हैं वीरेंद्र चौधरी उनसे डिस्कस करते हैं हम। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि इतने दिनों से हम देख रहे हैं लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत की सक्रियता, लोगों के बीच वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, और आज उमेश कुमार एकाएक उनके समर्थक आते हैं, इस तरह की उपद्रव करते हैं, आखिर वजह क्या है कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हो? देखिए, अगर बात की जाए उमेश कुमार की और त्रिवेंद्र सिंह रावत की, त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी टॉप पे चल रहे हैं। टॉप पे चलने के बाद उमेश कुमार जी के अंदर एक बौखलाहट सी पैदा हो रही है, हार की तौर भागे जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन ग्राफ गिर रहा है। इसको देखते हुए पहले ही उमेश कुमार जो है वो पहले भी जो लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन था, विधानसभा के इलेक्शन में कुंवर पंडों के साथ उन्होंने इस प्रकार की घटना कर चुके हैं। उनको आदत है इस प्रकार की घटना करके लोगों से श्रेय लेना। इसी प्रकार से आज भी उन्होंने ये घटना प्री प्लान की है। प्री प्लान इसलिए की है क्योंकि पहले उन्हें जनता का समर्थन मिल गया था, आज वो इसी प्रकार से जनता समर्थन लेना चाहते थे। उनकी जो प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग थी कि झगड़ा किया जाए, झगड़ा करने के बाद एक या दो लोगों से पहले चोट आई थी, ऐसे चोट आएगी, उससे लोगों की सिंपैथी बढ़ेगी। ऐसे ही उन्होंने एक वो रखा है। वो पहाड़ी प्लेन भी 3 दिन से कर रहे हैं, लोगों में भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह की जो छवि है बढ़ती जा रही है, वो काफी ऊंचे बढ़ती जा रही है। त्रिवेंद्र हमारे चौथे नंबर पर जीतने खिसकते जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये डंप हो रहे हैं, और डंप होने के बाद आज जो झगड़ा था, प्री प्लान झगड़ा था, ये पहले से इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कि यहाँ पर झगड़ा करना, कि वहाँ समर्थक अच्छे थे, और करीब ये 100 से 150 समर्थक इसके साथ में थे। 40 से 45 गाड़ी थी साथ में, और जो माना जाए हथियार, 1 दर्जन से ज़्यादा हथियार थे। हथियार सभी हथियार बाहर के थे, वो बड़े हथियार थे, छोटे हथियार कोई बंदूकधारी नहीं था उसमें। राइफलें थी, बाहर के सभी हथियार थे, बाहर के सभी लोग थे। जी बिल्कुल, आप वीरेंद्र जी हमारे बता रहे थे जिस प्रकार से गाड़ियों में देखा गया राइफलें लेके लोग चल रहे हैं। तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि किस प्रकार से राइफल लहराता हुआ उनका समर्थक मारपीट करते हुए वहां से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये पूरी प्लानिंग है, और ये बौखलाहट है उमेश कुमार की हार को लेके। जिस तरीके से अगर हम देखें ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो चुनाव प्रचार चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, और ऐसे में हथियार लेके उनके समर्थकों का चलना इस बात को कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि उनकी बौखलाहट है और वो दबंगई के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र, देखिए उमेश कुमार के जो समर्थक थे, अगर वो इस तरीके से काफिले के अंदर घुसते हैं, मारपीट करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता या उस काफिले में जो मौजूद लोग थे, क्या उन्होंने पकड़ने की कोशिश जो है, जब ये लोग भाग रहे थे तो पकड़ने की कोशिश उनकी तरफ से नहीं की गई? देखिए, ये पूरे चौक की घटना है। इस घटना की गवाही आसपास के लोगों ने देखी है, वो लोगों ने इस तस्वीरों को देखा है। लेकिन जो उमेश के समर्थकों की संख्या थी वो काफी अधिक थी। जैसा कि पहले भी हमने बताया, 40 से 45 के करीब उनकी गाड़ियां थी। कई ऐसे लोग थे जिनके हाथों में राइफलें थी। एकाएक वो घटनास्थल पे उतरते हैं और गाड़ियों को रोकते हैं, काफिलों को, उनके ऊपर पंपलेट फेंकते हैं, नारेबाजी करते हैं, और उसके बाद इससे भी जी नहीं भरता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश, और जब वो गेट नहीं खुलता है तो जबरदस्ती, और ऐसे में जब गेट खुलता है तो उनके पीएस के ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर एकाएक हमला करना, ये पूरी प्लानिंग की बात है। और ऐसे में इस घटना को अंजाम देने के बाद वो आनंद फान में अपनी गाड़ियों में आके बैठते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके हाथों में हथियार था और ऐसे में वो फायरिंग भी कर सकते थे, और यहाँ और भी बड़ी घटना हो सकती थी, गोलीबारी हो सकती थी, ये भी हो सकता था।
ऐसे में जो वहां के लोग थे उनके अंदर एक डर सा माहौल बिल्कुल देखा ज्ञानेंद्र, गया, और ये जो सोचने कि वाली पूरी बात है कि प्लानिंग का ये आचार हिस्सा संहिता था लगी कि है और किसी ऐसे प्रकार में से लोगों किसी में डर पैदा कोई करना है। प्रत्याशी के समर्थक तक इतनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और हथियार लहराते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, मारपीट करते हैं, ये सच में सोचने वाला विषय है। और फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।